महाराणा भोपाल चिकित्सालय की जो एंट्री फीस जो महाराणा भोपाल चिकित्सालय के प्रशासन द्वारा ली गई है, उसको लेकर आम जनता के अंदर आक्रोश है। और इस आम जनता का दर्द समझते हुए जो बार एसोसिएशन है, उदयपुर बार एसोसिएशन, उनके वकीलों ने भी इसमें कदम उठाया और उन्होंने जिला कलेक्टर को ज्ञापन देकर ये जो एंट्री फीस के नाम पर जो आम जनता से वसूली की जा रही है, उस पर रोक लगाने की मांग की है। वकीलों के बार एसोसिएशन के जो अध्यक्ष हैं मनीष शर्मा ने ये भी कहा कि अगर ये इसको नहीं रोका गया और ये एंट्री फीस लेना बंद अगर नहीं किया तो इसको लेकर हम जनहित याचिका भी दायर करेंगे। हमारी सहयोगी जयश्री नागदा ने वकीलों से बात की। क्या कहते हैं वकील और बार एसोसिएशन के अध्यक्ष, आप जानिए। इस वक्त हमारे साथ बार एसोसिएशन के अध्यक्ष मनीष जी मौजूद हैं। आइए इनसे बात करते हैं कि इनका क्या सोचना है इस पर। सर, ये जो डिजिटल व्यवस्था ये चालू की है पार्किंग की, इसको लेकर आमजन में काफ़ी रोष है। हर एक जो व्यक्ति है वो इससे त्रस्त है, क्योंकि इतना पैसा देना, जितनी बार आना, जितनी बार जाना, उतनी बार पैसा चुकाना आम आदमी की बस में है नहीं, खास करके वहाँ जहाँ पर ये सारी चीज़ें निःशुल्क दी जा रही हैं। अगर इसके बावजूद, इतने विरोध प्रदर्शन के बावजूद भी अगर प्रशासन का रवैया नकारात्मक रहता है तो किस तरह के प्रावधान हो सकते हैं, जनता क्या कर सकती है? ऐसा है कि हम स्वयं बार एसोसिएशन उदयपुर आज स्वयं उपस्थित होकर कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया है कि इस तरह से ये अवैध वसूली हम नहीं होने देंगे। यदि फिर भी अगर प्रशासन नहीं मानता तो हमारे न्यायालय के दरवाजे खुले। हम स्वयं एडवोकेट्स उदयपुर की जनता के लिए जो भी दावा या पेश करना पड़ेगा हम करेंगे, और उसमें हम इस पर कोशिश करेंगे ये पार्किंग शुल्क नहीं लगे और जनता को राहत मिले। वर्तमान में जो परिस्थितियाँ हैं जनता की, आज लोगों के धंधे नहीं चल रहे हैं, बंद पड़े हुए हैं, सारे बैठे हुए हैं और काफ़ी आर्थिक परेशानी में है। ऐसी स्थिति में सरकार की भी नीति है कि सरकार निःशुल्क चिरंजीवी योजना हो या बहुत सारी योजनाएं, दवाइयाँ निःशुल्क देना, ये सरकार की नीति के खिलाफ है। पता नहीं यहाँ के प्रशासन द्वारा किस तरह से इस तरह का निर्णय लिया गया है। ये जनता के साथ कुठाराघात है। हम इस तरह के निर्णय को लागू नहीं होने देंगे, ये हम जनता से वादा करते हैं। जिला कलेक्टर साहब को आपने अभी ज्ञापन दिया है, क्या आश्वासन मिला उनकी तरफ? जिला कलेक्टर साहब ने कहा निश्चित रूप से आपकी ज्ञापन पे हम विचार करेंगे। हो सकता है कि हम कुछ समय भी तय करेंगे कि कितने समय तक गाड़ी अगर पार्किंग स्थल पर रहती है तो उस हिसाब से शुल्क लें। हमने तो यही कहा कि अभी स्थिति नहीं है कि आप किसी भी प्रकार की पार्किंग शुल्क लें। पार्किंग शुल्क तभी लें जब कोई आदमी लंबे समय तक देने में जनता को दिक्कत नहीं है सर, एक बार देने में एग्री है। अभी प्रशासन को पार्किंग की व्यवस्था सुधारनी चाहिए। निश्चित रूप से अगर कोई व्यक्ति निर्धारित स्थान पर अगर गाड़ी पार्क नहीं करता है तो उसके खिलाफ निश्चित रूप से दोगुना आपको जुर्माना लेना चाहिए। जनता के भी ये कर्तव्य बनता है कि वह एक व्यवस्थित पार्किंग स्थल पर अपने वाहन को पार्क करे। बाकी पार्किंग शुल्क लेना ये सरासर गलत है। महाराणा भोपाल चिकित्सालय में जो डिजिटल पार्किंग व्यवस्था शुरू की गई है, उसको लेकर के यहाँ पर आज बार एसोसिएशन कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने के लिए यहाँ मौजूद है। आइए बात करते हैं कि सारे एडवोकेट्स का इस बारे में क्या सोचना है और इनका क्या कहना है कि ये व्यवस्था आमजन के लिए कितनी फ़ायदेमंद है और कितना इससे उनका शोषण होगा, क्या कहना है, आइए जानते हैं। सर नमस्ते, नाम बताएं अपना। मैं चक्रवर्ती सिंह राव, जनरल सेक्रेटरी बार एसोसिएशन उदयपुर। ये डिजिटल व्यवस्था जो शुरू की गई है, इसमें कहा यह जा रहा है सरकार द्वारा या अस्पताल प्रशासन द्वारा कि इससे जो है पार्किंग की व्यवस्थाएं सुधरेंगी, इससे चोरियां रुकेंगी। क्या कहना है, आमजन का फायदा है या ये शोषण है उनका? नगर निगम का ये निर्णय काफ़ी हास्यास्पद है। एंट्री गेट पे अगर आप शुल्क ले रहे हैं, उसके बाद में आपने जो आधारभूत सुविधा है वो की क्या? आपने कोई सीसीटीवी कैमरे लगाए, आपने पार्किंग प्लेस आपने डिसाइड किया, इस प्रकार पे कोई व्यवस्था नहीं की। इस तरह से जिस प्रकार से किसी भी प्राइवेट प्लेस में जाते हैं एंट्री शुल्क लिया जाता है, इस प्रकार सिर्फ एंट्री शुल्क लिया है, इनको अपनी जेबें भरने के अलावा इसके कोई आम जन को कोई सुविधा नहीं दी जा रही। अस्पताल एक लोक कल्याण कर जगह है जहाँ पे आदमी आता है और ये आधारभूत संविधान ने हमें अधिकार दे रखा है कि चिकित्सा, शिक्षा, कानून ये सब मुफ्त मिलना चाहिए। और जिसमें आदमी जा रहा है, आज कोई तालीमदार जा रहा है, केयर टेकर जा रहा है, वहाँ पे से टिफ़िन दे के आ रहा है, उसको भी सिर्फ किस बात का शुल्क देना? कोई व्यक्ति सिर्फ अपनी रिपोर्ट दिखाना है या रिपोर्ट सबमिट करने जाना है, उसका किस बात का शुल्क देना? एयरपोर्ट पे भी अच्छी व्यवस्था होती है, उसके लिए उसमें उस पार्किंग प्लेस में सफाई की, आपके गाड़ी की सुरक्षा की सब व्यवस्था होती है, पर वहाँ पे भी 10 मिनट फ्री एंट्री दी जाती है। अगर 10 मिनट में अगर आप जाते हो तो कोई पार्किंग शुल्क नहीं लगता है। इस प्रकार का कोई भी एक बेसिक स्ट्रक्चर नहीं बनाकर मात्र इस कोरोना काल में, इस विपदा में जनता को लूटने के अलावा ये इस प्रकार कोई निर्णय नहीं है जिसकी कड़ी भर्त्सना की जाती है।
नमस्ते सर, क्या नाम है आपका? मैं पृथ्वीराज तेली, फाइनेंस सेक्रेटरी बार एसोसिएशन उदयपुर। ये जो डिजिटल पार्किंग की जो व्यवस्था की गई जी है मैम। सर, एक आम आदमी जो ये अस्पताल बनता है, जो भी कुछ यहाँ बनता है वो जनता का पैसा है, सारा कुछ सरकारें अपनी तरफ से नहीं लगाती। एक आम आदमी इन चीज़ों के लिए टैक्स भरता है, सड़कों के लिए अगर वो यूज़ करता है तब भी वो टैक्स भरता है। बावजूद इसके अगर इस तरह के नियम निकाले जाते हैं, इस तरह की व्यवस्थाएं शुरू की जाती है जिससे आम जनता का शोषण कहीं ना कहीं हमें दिखाई दे रहा है, कितने सहमत है इससे आप? हाँ जी मैम, इससे मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। वास्तव में हॉस्पिटल जब मरीज आता है स्वस्थ होने के लिए आता है, पहले से तो उनके परिचित इतने परेशान रहते हैं और पार्किंग नाम से वसूली की जाती है। और डिजिटल ग्रामीण परिवेश से लोग आते हैं समझते नहीं डिजिटल क्या होता है, और विद इन वो टिफिन देगा 5 या 10 मिनट्स के अंदर आ रहा है 10। और जो भी किराया वसूल करते हैं उनका आप देखो शराब की बदबू पिए और उनकी व्यवस्था देखो, जो पैसे वसूल देगा उन्होंने आपका चरित्र देखिए आप, बिल्कुल ड्रिंक हुए मिलेंगे, बिल्कुल लपके जैसे होते हैं वैसे बिहेव वैसे होते हैं, पैसे ले इस पार्किंग के साथ मैं बिल्कुल सरकार ने चेंज योजना के अंदर मुफ्त इलाज की व्यवस्था कर रखी है। तो मेरे हिसाब से तो पार्किंग बिल्कुल निःशुल्क होनी चाहिए। जो भी 1-2 घंटे में आ रहा है तो बिल्कुल व्यवस्था, इसलिए मैं इस पार्किंग की एक बार देने में सहमत है। हाँ, एक बार देने में सहमत। एक बार में दे दी ठीक है, बार 5 में आएगा, कल भी आएगा, जब तक एडमिट है तब तक आदमी आएगा। और हो सके तो पार्किंग में बिल्कुल निःशुल्क होनी चाहिए, मेरा ये कहना। मेरा नाम दिनेश गुप्ता है, मैं एडवोकेट हूँ। और जो वर्तमान पार्किंग व्यवस्था है, जो राजकीय चिकित्सालय अपने महाराणा भोपाल चिकित्सालय में जो व्यवस्था बनाई है, उस व्यवस्था ये देखी जाए तो ये नगर निगम की व्यवस्था नहीं है, ये अस्पताल के जो प्रशासन है उसकी अपनी व्यवस्था है। ये पैसा उसी के खाते में जाता है और ये अस्पताल प्रशासन ने ये इस प्रकार की व्यवस्था करी है। और ये देखा जाए तो एक तरह से चौथ वसीली है। ये पार्किंग का मतलब होता है कि गाड़ी किसी स्थान पे खड़ी कर व्यक्ति जाए और गाड़ी अपनी सुरक्षित स्थान पर रखे, ये पार्किंग का मतलब होता है। परंतु ये तो एक तरह से एंट्री फीस हो गई, आप जैसे गेट के अंदर घुस रहे हैं आप पैसा दे दें, जबकि वास्तव में इस प्रकार का व्यवहार ठीक नहीं है। और पूरा अस्पताल परिसर इससे पार्किंग स्थल हो जाएगा। पार्किंग स्पेसिफिक पार्किंग नहीं करी इन्होंने और बस एंट्री फीस पे पैसे दे दो तो पूरा अस्पताल परिसर पार्किंग हो जाएगा, ये गलत है। और यदि किसी कारण से पार्किंग शुल्क, पहली बात तो बहुत ज़्यादा पार्किंग शुल्क 10 रुपया बहुत ज़्यादा होता है एक गाड़ी के लिए। आप हॉस्पिटल के अंदर फिक्स नहीं सर, 10, 20, 40 वो समय और के अंदर बहुत ज़्यादा 3 घंटे का उन्होंने 10 रुपये बहुत ज़्यादा शुल्क लगाया, जबकि अंदर हॉस्पिटल जो डॉक्टर्स बैठे हैं अस्पताल दिखाने के लिए भी 5 रुपया की शुल्क है। वो भी ठीक है, पैसा सरकार अस्पताल प्रशासन में विभिन्न मशीनों खरीदने में इसमें लगता है, वो उस वक्त भी उसका विरोध हुआ था, परंतु ठीक है जनता ने इसको स्वीकार करा। परंतु ये जो है बिल्कुल चौथ वसूली है, अवैध वसूली है। और पार्किंग अपन एयरपोर्ट पे, जैसे हमारे साथी ने कहा कि एयरपोर्ट पे जाते हैं तब भी 8 मिनट तक का निःशुल्क होता है कि आदमी छोड़कर निकले तो उसको पैसा नहीं लगता। यहाँ तो एंट्री फीस है, ये पार्किंग शुल्क नहीं है, मैं इसको पार्किंग फ़ीस नहीं मानता। ये एक प्रकार से एंट्री फीस है जो घोर निंदनीय है, मैं इसकी निंदा करता हूँ। इस प्रकार के शुल्क हटने चाहिए, व्यावहारिक परिवेश में काम करना चाहिए। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम राजेश शर्मा, वर्तमान में सचिव हूँ बार एसोसिएशन उदयपुर का। आदरणीय गुप्ता साहब ने जो बात कही उसका पूरी तरह से मैं समर्थन करता हूँ। और देखिए कि ये जो पार्किंग के नाम पे जो वसूली हो रही है, ये बिल्कुल आम जनता पे कुठाराघात है। हम ये नहीं मानते हैं कि भाई ठीक है चलो पैसा पार्किंग का होना चाहिए, ये होना चाहिए, लेकिन हॉस्पिटल जैसी जगह पे 5 रुपये 10 रुपये वसूल कर रहे हैं। आप 5 मिनट में अगर गाड़ी रख रहे हैं तो भी 5-10 रुपये। और जो लोग जिनको ये टेंडर दिया जाता है बड़ी बदतमीज़ी है, व्यवहारिक। अभी जैसे जिलाधीश महोदय से मिले, मुझे कहना नहीं चाहिए, हम सब उनका सम्मान करते हैं, पर उनका एक स्टेटमेंट मुझे बहुत बुरा लगा कि जो लोग गाड़ी रखते हैं उनके पास 10 रुपये होंगे। बात 10 रुपये 1000 रुपये की नहीं है, बात है इंसानियत की। तो मैं पूरी तरह से इस बात का विरोध करता हूँ। और मैं आप मीडिया के माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि ये इस तरह का जो कर रहे हैं, इस तरह की नीतियाँ करके इस कठिन समय में आम जनता पे बोझ ना डालें। सर, प्रशासन का ये कहना है कि इससे चोरियां रुकेंगी, इससे सारी व्यवस्थाएं सुधरेंगी, तो क्या ये एक उपाय नहीं हो सकता कि गार्ड्स बढ़ाए जाएं और जिनको आप शुल्क, ऑलरेडी जो व्यवस्था चली आ रही, जिनको आप शुल्क दे रहे हैं, उनकी ये जिम्मेदारी बने कि उन गाड़ियों की सुरक्षा भी की जाए? मैं आपको बताऊं, चोरियां बढ़ेगी। ऐसे कितने ही स्थान है जहाँ पे पार्किंग के चार्ज लिए गए हैं और वहाँ गाड़ियाँ चोरी हुई है। मैं ऐसे कितने एग्जांपल दे सकता हूँ। हॉस्पिटल परिसर में चाहिए कि चोरियों सिर्फ गाड़ी ही टारगेट लेंगे,
हॉस्पिटल में अवैध काम भी होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो इनको CCTV कैमरास लगाने चाहिए, सिक्योरिटीज़ के पूरे बंदोबस्त करने चाहिए। तो ये कोई बहाना नहीं हुआ कि भाई चोरियों के लिए यूँ रख रहे हैं। अगर सपोज़ करो एक गाड़ी इतनी बड़ी पार्किंग है, उसमें कहीं पड़ी है, कोई पेट्रोल चुरा रहा है, कोई गाड़ी चुरा रहा है, तो क्या होगा? पार्किंग वाला जिम्मेदारी ले रहा है क्या कि 10 रुपये में मैं उसकी गाड़ी की पूरी सुरक्षा करूँगा? अगर ऐसा कुछ है तो हम एग्री हैं इसके लिए। तो इसलिए मैं आपसे कहना चाहूँगा कि इसका आप जिस ढंग से हम लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं, मीडिया का भी बहुत बहुत धन्यवाद, और CBC न्यूज़ और मैडम आपका भी धन्यवाद कि आप लोगों ने इतना हम लोगों को सुना है ना। थैंक यू सो मच। CBC न्यूज़ राजस्थान की ये खबर आपको कैसी लगी, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो CBC न्यूज़ का चैनल सब्सक्राइब करिए, पास में दिख रहे बेल आइकन को भी दबाइए, ताकि जब भी हम आपके लिए कोई खबर, कोई जानकारी लेकर आए तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे। अगर आप Facebook पर देख रहे हैं तो CBC न्यूज़ का पेज लाइक करिए। अगर आप Instagram पर देख रहे हैं तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं।